अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाए सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दुर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अक्रमल खल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही या अक्रमल खल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है, एक बार दुरूद पाक पढ़ा है, फिर कोशिश करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने तवज्जो से पढ़ना है, आपने मोहब्बत से पढ़ना है। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो ये वेस्कोट नहीं पाई, मैं वेस्कोट भी पाई, सिर्फ तवज्जो नहीं। ठीक है, देखना आला हज़रत क्या कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं, याद नहीं करते कोई। अब हमने एक बार याद करना है, और इतनी मोहब्बत से याद कीजिएगा कि दुरूद शरीफ आप यहाँ बैठ के पढ़ें, लेकिन आपका पढ़ा आपको मदीना पाक ले जाएगा। और क्योंकि हम कोशिश नहीं करते हैं, बाकी ख्याल में बड़ी ताकत है हज़रत, ख्याल में बड़ी। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला ने इधर बैठ के कहा था ना, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ़, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है। तो क्या होगा, दिल सीने में नहीं था, सीने में ही था, लेकिन ख्याल में बड़ी ताकत है। लेकिन क्योंकि कोशिश ही नहीं करते, दोस्त पढ़ते भी ऐसे हैं जैसे बड़ा एहसान कर रहे हैं। और मेरे आला हज़रत ने भी बरेली शरीफ में बैठ के कहा था, आदम चिश्ती तो दिल तक ही रह गए ना, लेकिन आला हज़रत तो फिर आला हज़रत हैं। आला हज़रत कहते हैं, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया है। और क्योंकि मेहनत नहीं है, हम लग गए हैं जमा तफरीकों में, जिदे कल कोठी है कहता 2 हो जाए, जिदे को 2 ने वो कहता 4 हो जाए। हम लग गए इन कामों में, ये अब पूछता ही कोई नहीं। सारा दिन लोगों में गुजरता है। मैं परसों का निकला हूँ घर से, हज़ारों लोगों को मिल चुका हूँ,
तो घुमा फिरा के सब ने बात वही पूछी, मिसबाई साहब को इस तरह का वजीफा दसो कि पैसे आन। मैं क्या चलिए जो कोई इंज दा होए तेनू कानू दसा, पहले मापे ना पढ़ लवा, मैनू पैसे नहीं चाहिए। ये इन्हीं कामों में पड़े हैं हम सारे, और जो पूछना है वो पूछता। और मैं कहता हूँ हमसे तो फिर जानवर अच्छे निकले इधर। माशाल्लाह शाह साहब बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, ठीक है जी, उलमा बैठे हैं। जितना आप और मैं 10 दिन में खाते हैं, एक भैंस 1 दिन में खा जाती है। जितना आप और मैं 15 दिन में खाते हैं, एक हाथी 1 दिन में खा जाता है। जितना आप और मैं शायद कई महीनों में खाएं, एक वेल मछली एक वक्त में खा जाती है। 41-42 साल मेरी उम्र हो गई है, ज़माना घूम लिया। आज तक मैंने नहीं देखा कि मैं किसी पीर खाने या आस्थाने पे हाजिर हुआ तो बाहर मुझे भैंसें मिल गई या हाथी खड़े थे। मैंने पूछा भी तुसी किथे? उन्होंने कहा साड़ी भी नहीं पूरी पैन डी, असं भी पीर को वजीफा पूछना है। बगैर वजीफे तो ही खान डे, इन्होंने हूँ खाने लिए भी वजीफा चाहिए। ऐसी कौम की मत मारी गई है। 77 साल हो गए हजरत पाकिस्तान बने, आगे जा ही नहीं सके हम कोई, उत्थे दे उत्थे ही खलोते दे। हाथी बगैर वजीफे तो, वेल मछली बगैर वजीफे तो, इन्होंने वजीफा चाहिए। और जो वजीफा पूछना है वो पूछता ही कोई नहीं। सबसे ज़्यादा हक तो अल्लाह की ज़ात का है ना, उसके लिए कोई वजीफा पूछा जाए, क्यों पूछते ही कोई नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। वो फिर मैं बड़ा कहता हूँ अक्सर अहबाब से, मैं कहता हूँ यार तुसी वजीफे अमीर होने वाले पुछ पुछ थक गए, मैं 10-10 थक गया, अमीर फिर मुकेश अंबानी हो गया। काफिर इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह कहता मैं मुशरिक नूं बख्शना ही नहीं है। दुनिया का तीसरा अमीर तरीन आदमी है, इतना पैसा है उसके पास। बिल गेट्स यहूदी दुनिया का 5वां अमीर तरीन आदमी है। जो दुनिया के 10 अमीर तरीन लोग हैं उनमें एक मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि असी वजीफे जो पढ़न डे अमीर होने दे। मालिक कि अच्छा सानू छड़ के ये नहीं वजीफे पढ़ते हो, चलो फिर लगे रहो ऐसे काम ही, लगे रहो फिर ऐसे काम ही। और चले हो थोड़ा जहा पैरों से पार पाओ। पुत्र मेरी बात याद रखना, ये अगर वही है ना जो मैंने और आपको ने इसको समझ लिया है, तो फिर अल्लाह मुकेश अंबानी को 1 रुपया भी ना देता है। ये वो नहीं है, ये तो अल्लाह ने यहूदियों ईसाइयों को इतना दे दिया है। और मोहम्मदियों थोड़ा जहा पैरों से पार पाओ, तुहाडे लिए तो होर बड़ा कुछ रखे है। थोड़ा जहा पैरों से पार पाओ, तुम्हारे लिए तो ये तो अल्लाह ने हजरत सब उनको दिए, जिनके लिए हम हर नमाज में कहते हैं गैरिल मगदूबी, अल्लाह सानू उन्हां दे रस्ते ते ना चलाई जिन्हां ते तेरा गजब होया। उलमा बैठे हैं, कौन है मगदूब? यहूदी। अलैहिम वलद्दालीन, और ना उनके रास्ते पे जो गुमराह हो गए। कौन है? वलद्दालीन, ईसाई। एक दा तीसरा नंबर है, एक दा 5वां नंबर है, एक दा पहला नंबर। इसका मतलब है ये वो नहीं है जो मैंने और आपने इसको समझ लिया। क्योंकि अगर ये वही होता, अल्लाह किसी ईसाई, किसी यहूदी, किसी काफिर को 1 रुपया ना देता। और अल्लाह ने उनको ढेर दे के बता दिया, और मोहम्मदियों पैरा ते भार पाओ, ताड़े लिए और बड़ा कुछ है। लेकिन नजर साहब शायद आपको मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं करूंगा, मेरा काम है। नई ड्यूटी करूंगा तो अगे जाके लित्र तैयार ने कबर च मेरे लिए। माफलों का काम ही ये था, माफलों का काम ही ये था कि खुद भी इसकी मोहब्बत से बचना और इनको भी बचाना। लेकिन माफला ने की किया, माफला ले इत्थे ही लै आए। हजरत साहब अलमिया है, जब हमारे ये हाल है, एक सुटन डे है, एक कट्ठे करन डे है, एक गिनन डे है, एक जमा करन डे है, एक देन डे है, एक फेर लैन डे है, तो इनका क्या बनेगा? हजरत साहब मैनू झट नहीं लगा, मेरा आज भी घर कराए पे, कसम उठा के कहता हूँ मस्जिद में बैठा हूँ, मैं मना कर देता हूँ कोई वेल देना आया है, मैं सिखाने आया हूँ, मैं बेले लेने आया हूँ। कसूर है हमारे स्टेजों का हजरत, हमारा काम था खुद भी बचना, इनके दिल से भी ये जरूरत रहे। अल्लाह की कसम उठा के कहता, मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे
ए तो चलो दर्जी ने बनाई नहीं, ए वाली जेब नहीं बनाई, ए वाली जेब नहीं बनाई। मैं बैठा था, एक मुरीद कपड़े ले आया, मुरीद बड़ा लाडला सी, दर्जी ने जेब किते ला छड़ी हजरत, उन्हें वेखी कोई नहीं, और सूट पेश किया तो जेब सी, मुरीद बड़ा लाडला सी, तो पीरा ने की किया, इथों रख के जेब पाड़ छड़ी। मैंने अर्ज की, मैं हुजूर जेब कानू नहीं लाते? फरमान लगे जे जेब लाँगा तो हो सकता कि दिन पैसे पा ला, पैसे ए कोल रखने वाली शै नहीं, पैसे थले रखने चाहिए, क्योंकि ये दिल सिर्फ उसके लिए है, इस दिल में सिर्फ वो रहेगा, इस दिल में रसूल पाक रहेंगे, इस दिल में अहले बैत रहेगी, इस दिल में अबू बकर रहेंगे, इस दिल में उमर रहेंगे, उस्मान रहेंगे, अली रहेंगे। साडा कम सी साहब, लेकिन दुख है कि बस एक सुट रहा है, एक कट्ठे कर रहे हैं, एक गिन रहे हैं, एक दे रहे हैं, एक लह रहे हैं। ये बेचारे क्या सीख के जाएंगे हमसे, जो हम इन खेलों में पड़ गए, ये हमसे क्या लेके जाएंगे साहब, जब हम इन खेलों में पड़े हुए हैं। साहब गल गलत तो नहीं की थी, सोशल मीडिया जड़ियाँ गालां पैण गियां ओहदी मैनूं कोई टेंशन नहीं है, बस तुसीं मैनूं दसो गल गलत तो नहीं की थी। साहब जिम्मेदारी थी, इसीलिए तो हजूर हज़ारा महफिल ने हासिल इस कदर इसकी मोहब्बत बढ़ गई है, बढ़ रही है कि इसके लिए भाई ने भाई की गर्दन काट दी है, इसके लिए बेटे ने बाप पे गोलियां जला दी हैं। महफिल का काम था निकालना, लेकिन महफिलों पर हजरत यही चल रहा है, सोट रहा है, इकट्ठे कर रहे हैं, लै रहे हैं, दे रहे हैं, गिन रहे हैं। ये बेचारे क्या हमसे सीख के जाएंगे हजरत साहब, जिन हमारा काम था सिखाना है। फ़िक्र रज़ा फ़िक्र रज़ा फ़िक्र रज़ा, फ़िक्र रज़ा क्या है? कांटा मेरे जिगर से गम रोज़गार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। फ़िक्र रज़ा में ये किधर से आ गया? फ़िक्र रज़ा क्या? ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। लेकिन क्या ये सीखेंगे? इसलिए हजरत कोई पुरजाने हाल नहीं साडा, इस कदर माल की मोहब्बत बड़ी कि हमने वो माल इकट्ठा करने के लिए लोगों को खोते खिला दिए। इस कदर माल की मोहब्बत बड़ी, वो माल इकट्ठा करने के लिए हमने लोगों को कुत्ते खिला दिए। इस कदर माल की मोहब्बत बड़ी, क्या क्या तमाशे हो गए। स्टेजों का काम था निकालना, लेकिन बस हम स्टेज वाले पता नहीं किस तरफ चल पड़े। अल्लाह करे साढ़े ते रहम हो जाए। भाई आपको कुछ अच्छा लगा है जाते हुए पेश कर दो, लेकिन क्योंकि तुसी बड़े बादशाह लोग, तुसी भी कहते जो होगा कैमरे के सामने होगा, कैमरे के पीछे जो करना है कैमरे ही करना है, जो करना है जानते हैं नहीं करना। आप भी बड़े बादशाह लोग, करनी चाहिए उलमा की खिदमत सना खा, लेकिन हजरत जड़ा सी एथिक शुरू किया ना, इसका इन पे बड़ा ही बुरा असर पड़ा है। ये देख रहे हैं कि हम माल की मोहब्बत में इस कदर गुम है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला मुस्तंजद बिल्ला पैसे लेके आया, आगे कहता हुजूर कबूल फरमा लो, फरमाया नहीं चाहिए। वो फिर अर्ज़ करता हुजूर कबूल फरमा लो, फरमाया नहीं चाहिए। उसने फिर अर्ज़ की हुजूर कबूल फरमा लो, पकड़ के लिखा है आपने थैली को निचोड़ा, उसमें से खून टपकना शुरू हो गया। फरमाया मुस्तंजद अगर तू अब्बासी ना होता, तो रसूल पाक के चचा की औलाद में से ना होता, मैं तेरी थैली को इतना निचोड़ता ये खून तेरे महल तक चला जाता। और लोगों का खून निचोड़ के मुझे देने आया है, लोगों का खून निचोड़ के मुझे देने आया है। ये था अंदाज हमारे इस्लाफ का साहब, ये था अंदाज हमारे बड़ों का। लेकिन पता नहीं हमने ये स्टेजों पे क्या रंग शुरू किए हैं, और ये इसका नतीजा और क्या निकलेगा। पहले जो निकला है वो आपके सामने, और क्या निकलेगा। इसलिए पुत्र अल्लाह तानू सलामत रखे, मेरे लिए भी दुआ करो तो मैं तेरे लिए दुआ करांगा। निकलो पुत्र नकम्मा च, आलम है फ़कत मोमिन जां बहस की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहब लौलाक नहीं है। ये यकम मुहर्रमुल हराम शहादत सैयदना इमाम हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फ़ारूक आज़म पाक की तो शान बहुत बड़ी बुलंद है। फ़ारूक आज़म के शहज़ादे जनाब सैयदना सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये तवाफ़ बैतुल्लाह कर रहे हैं, और लिखा है कि वो मंसूर आ गया, प्रोटोकॉल दिया गया, तवाफ़ रुकवाया गया। ना किसी ने सालिम को कहा कि तवाफ़ रोकें, और ना ही हज़रत सालिम ने रोका।
आप उसी तरह तवाफ़ करते रहे। बाकी तो छोड़ो सो छोड़ो, वो लिखा है कि मंसूर कोई बड़ा गुस्सा लगा, उन्होंने कहा मौलवी ने मैंने प्रोटोकॉल नहीं दिता, हज़रत के करीब आया, लेकिन जब करीब आया इल्म अमर दोनों का रोब पड़ा, हवा ही निकल गई है। बड़ा रोब होता है हुजूर, इल्म दा भी तो फिर अमल दा। इमाम अहमद बिन हंबल के पास वो कुछ मेरी तरह के मौलवी गए, उन्होंने कहा हुजूर जड़ा ताड़ा रोब है साडा नहीं, किताबां ही कोई पढ़ियां ने। फिर मैं किताबां ही को पढ़ियां ने, अमल ही को जिहा नहीं है। हज़रत साहब वो मस्जिद की कमेटी का सदर बाबा जड़ा डर दे मारे नूह को दूजी बारी पानी नहीं मंगता साढ़े ते आके, लेकिन कोई कसूर साडा की है। एक होता है आलिम इसमें फ़ाइल वाला, और एक आलिम कौन है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। हज़रत साहब वो बाबा कमेटी का सदर जो डर के मारे नूह से दूसरी बार पानी ना मांगे, बिस्ती करेगी, हमारे गिरेबान को हाथ डाले, इतनी जरूरत उसकी। लेकिन कहीं ना कहीं को गलती मुझसे भी हुई है कि मैं मिंबर पाक और मुसल्ला पाक की ड्यूटी ठीक कर सका, इसकी क्या जरूरत है हज़रत बाबे की, जो डर के मारे नूह से पानी नहीं मांगता दूसरी बार, वो मेरे आगे बदतमीजी करे। लेकिन कितने ना कितने कसूर इल्म और अमल दोनों का रोब होता है हज़रत बड़ा। वो तो थे ही हज़रत सालिम, वो इतना रोब पड़ा कि जुबान से बोलने की छिन गई हज़रत ताकत, चुप करके पीछे पीछे टुर पे, लेकिन तवाफ कोई नहीं कर रहा, वो अंदर चल रहा है की करा कि हज़रत सालिम भी मेरे मनण वालियां च ते पुत्र ए फिर वो टोया है जड़ा किसे किसे को टपया गया है, इस टोए च बड़े बड़े पहलवान जा पे। हज़रत साहब आज की तो बात ही नहीं, आज से 450-500 साल पहले हज़रत सुल्तान कह रहे हैं, पता नहीं क्या देखा होगा, कहते हैं सैवरे तू किताबां पढ़िया फिर भी तालिब ज़रदा हूँ। ये वाला माहौल तो सुल्तान बाहू ने देखा ही नहीं, एक सुटन डे है, एक इकट्ठे करन डे है, एक गिनन डे है, एक देन डे है, एक लैन डे है, एक फिर आके सुटन डे है, ये तो देखा ही नहीं आपने। लेकिन उस दौर में कहते सैवरे तू किताबां पढ़िया फिर भी तालिब ज़रदा हूँ, ये तो माहौल देखा ही नहीं आपने कोई भी है? ये पुत्र कोई कोई इस टोए से निकला बाहर, नहीं तो बड़े बड़े पहलवान है इस टोए च जा पे। हज़रत साहब जड़ा निकले है ना इस टोए जो, फिर मौज बड़ी की थी जो ने, फिर मौज उन्हें बड़ी की थी हज़रत साहब हैं जी। उसने भी यही दाव चला आके ना हज़रत सालिम के करीब, कहता सालिम सब ने मुझे प्रोटोकॉल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने नहीं दिया बड़ी अच्छा लगा, बड़ा राज़ी हूँ, मेरा जी चाहता है कि मैं आपकी को खिदमत करूं, मांगे मुझसे कुछ। हज़रत सालिम खड़े हो गए, गैरत इश्क की वजह से रंग सुर्ख हो गया, फारूकी खान जोश मारने लगा, फरमाया मंसूर ओए शर्म नहीं आती, ओए अल्लाह के घर में खड़ा होके मुझे गुनाह की तरह बुलाता है। मंसूर ने कहा हुजूर गुनाह क्या हुआ, आपकी एक बात अच्छी लगी है, आपकी को खिदमत करना चाहता हूं, गुनाह क्या हुआ। फरमाया सालिम, फरमाया मंसूर और इससे बड़ा गुनाह क्या होगा, खड़ा अल्लाह के घर में हूं मांगू तुझसे। खड़ा अल्लाह के घर में हूं मांगू तुझसे, इससे बड़ा भी कोई गुनाह है। ये क्या कि हजरत ने फिर तबाब शुरू कर दिया, वो मंसूर ने फिर सुकून नहीं आया। हजरत ने अपने चक्कर मुकम्मल किए, दो गाना पढ़ा, आबे जमजम शरीफ पिया, आप तशरीफ ले गए, ये भी पीछे गया। जब हज़रत हुदूद हरम से बाहर आ गए ना, लिखा इसने फिर जाके हज़रत का हाथ पकड़ लिया, कहता है हज़रत गलती हुई माफ़ फरमा दें। फरमाया माफ़ किया। अर्ज़ करता है हुजूर हूँ तो मस्जिद चो बाहर आ गए हो, हूँ नहीं कुछ मंग लो। फरमाया फिर मंसूर हूँ तू ही दस की मंगा, दीन मंगा दुनिया मंगा। अर्ज़ करता है हुजूर दीन के तो आप बादशाह हैं, वहाँ हमें आपसे हाजत है, अल्लाह ने मुझे दुनिया की बादशाहत दी है, दुनिया में से कुछ मांगे। रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ओ मंसूर जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे कैसे मांग लूँगा। थोड़ा जिहा पुत्र पैरों ते भार पाइए, साढ़े लिए और बड़ा कुछ है। और पता है जिहड़ा पैरों ते भार पाए मालक सारिਆਂ तो पहले फिर उन्होंने किहड़ा तोहफा देंदे ने, उन्होंने बेनियाजी का तोहफा मिलता है। जिहड़ा थोड़ा जिहा पैरों ते भार पाए फिर सब तो पहला तोहफा की मिलता है, बेनियाजी का था। दो जहां से बेगाना करती है दिल को, दो जहां से बेगाना करती है दिल को।
अजब चीज़ है लज्जत आशनाई है। लेकिन पुत्र पैरों ते भार खुआए हुण मेरे को नहीं पिया है तो तुसी की पाना है, मेरे को नहीं पिया। मीर भी क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी तार के लौंडे से दवा लेते हैं। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियाँ, कुछ बागबां भी हैं बर को शरर से मिले हुए। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अफसोस हज़रत साहब, महफिलें बड़ी हैं लेकिन हम इन्हें डिलीवर करने में नाकाम रहे। 77 साल हो गए, सड़क पे रखे कूलर के ऊपर जो 15 रुपए का प्लास्टिक का गिलास है, हम जंगली नहीं उतरवा सके उस। ये हमारी प्रोग्रेस है, ये हमारी प्रोग्रेस है। 77 साल हो गए, हम संगली उतरवा सके, ये हमारी प्रोग्रेस, ये है हमारी। आगे नहीं गए, पीछे पीछे पीछे। इसलिए उतर अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, मेरा तो काम कहना है बेहतरी की तरफ आओ। और हजरत साहब जितने माशाल्लाह महफिल करवाने वाले हैं, हाथ जोड़ के, शायद मेरा अंदाज़ ठीक ना हो, ये कहीं साइड पे समझाना चाहिए था, लेकिन बस मेरी भी शायद गलती है। प्रोग्राम भी करो लेकिन अपने प्रोग्रामों को मौजू दो हजरत, और मौजू वो जिसकी इनको ज़रूरत है। जैसे मैं पढ़ रहा था सैयदुना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह, जैसे मोहल्ला है, फ़ारूक आज़म पाक गश फरमा रहे हैं, मामूल था ना, मुझे सबसे पहले हज़रत फ़ारूक आज़म ने शुरू किया रात को गलियों का गश फरमाना। कोई मुसीबत में तो नहीं है, कोई तकलीफ़ में तो नहीं, आए हाय हाय। और काश हमारे हुक्मरानों में को थोड़ा सा गैरत का पोरा होता है। हज़रत गश्त इन्होंने क्या लगाना है हज़रत, 2 घंटे 15 लोग हज़रत इनका इंतज़ार करते रहे। वो हेलीकॉप्टर जो मेरे पैसों से ख़रीदा गया, वो हेलीकॉप्टर जिसमें तेल भी आपके और मेरे पैसों से डलता है, इनका उसमें कुछ भी नहीं है। दुख की बात यह है, इनके खड़ोड़े लाने के लिए वो हेलीकॉप्टर लाहौर से इस्लामाबाद आ सकता है, लेकिन 15 जाने बनाने के बचाने के लिए वो हेलीकॉप्टर ना पेशावर से मंगोरा आया, ना इस्लामाबाद से मंगोरा आया, लाहौर से मंगोरा आया, ना पिंडी से मंगोरा आया। इनके खरोड़े लाने के लिए वो लाहौर से परवाज भरे और इस्लामाबाद आ जाए, मरी आ जाए, लेकिन 15 जाने बचानी थी 2 घंटे। हजरत साहब सौखा काम नहीं जे मौत दियां अखां चक्कां पा के खलोना। हजरत किसी ने गोली मारी, जान निकल गई, मक्के एक एक करके बहते रहे। हजरत जब माँ के सामने पुत्र बह गया होगा, माँ पे क्या गुजरी होगी। जब पुत्र के सामने माँ बह गई होगी, पुत्र पे क्या गुजरा होगा। जब बाप के सामने बेटी बह गई होगी, बाप पे क्या गुजरा होगा। जब बेटी के सामने बाप बह गया होगा, बेटी पे क्या गुजरा होगा। वो हेलीकॉप्टर जो आपके और मेरे पैसों से खरीदा गया, वो हेलीकॉप्टर जिसमें तेल आपके और मेरे पैसों से डलना था। हजरत दुख की बात है, वो हेलीकॉप्टर हमारे काम आ सका। वो हेलीकॉप्टर इनके खरोड़े लाने के काम तो आ सकता है, लेकिन हमारे काम आ सकता नहीं है। मैं हजरत उस दिन रोड पे था, एक रिवो जा रहा था। आपको पता है रिवो में किस तरह तेल डलता है। मेहरान तेल सुंघ दिए, सिटी तेल चट दिए, तो टोटा जड़ी है वो तेल ते रिवो। मैं पीछे मैं हैरान रह गया। रिवो के पीछे एक स्टैंड लगा, और स्टैंड पे क्या था, साहब दी बीबी का एक जोड़ा प्रेस होके जान दिया। साहब दी बीबी का जोड़ा कला ही रिवो से बह के जाता सी। मैं वाह वाह बीबी तेरे नसीबा से वारी वारी जाई, तेरा जोड़ा कला ही रिवो से बह के जान दे। लेकिन वो हेलीकॉप्टर हमारे काम आ सका। लेकिन अरे साहब उन्होंने तो जो है कसूर साडा भी बड़ा है, क्योंकि मेरी कौम इस वक्त शख्सियत परस्ती में डूबी हुई है। अल्लाह स्टेजों की ड्यूटी थी शख्सियत परस्ती से निकालना और खुदा परस्ती सिखानी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन ऐसा इसलिए वो कहते हैं उजड़िया बागां दे गल अड़माली, उजड़िया बागां दे गल अड़माली। कसूर उनका भी है, लेकिन कसूर सैयदुना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना मुबारक दरबार लगा है, और उस वक़्त उस दरबार में वो लोग मौजूद थे
जिन्होंने डायरेक्ट रसूल पाक से सुना था, अगर मेरे बाद को नबी होता तो मेरी उम्र में वो सब मौजूद है, मेरा उमर नबी होता। बंदा उठ खड़ा हुआ, कहता क्या है, उमर अमीरुल मोमिनीन, ये वही कपड़े हैं जो हमें भी मिले, जो आपको भी मिले। मेरा कद जनाब से छोटा है, मेरे कपड़े बड़ी मुश्किल से बने, जनाब का कद मुझसे ऊंचा है, जनाब के कैसे बन गए? फरमाया जवाब मेरा पुत्र देगा। जवाब मेरा बेटा खड़ा हुआ, क्या तू बिल्कुल सच कह रहा है, तेरा बड़ी मुश्किल से बना अमीरुल मोमिनीन का तो बन ही नहीं सकता था। फिर बने किवें? उन्होंने कहा मैंने भी अपना जोड़ा अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दिया, अमीरुल मोमिनीन का जोड़ा दो जोड़े मिला के बना है। 15 मार गए ने, है किसी की हिम्मत पूछे उन्होंने? क्यों जी, है किसी की हिम्मत? उजड़िया बागां दे फिर गल लड़मा ली। इसलिए मौजू लाओ स्टेजों पे हजरत, कॉन्फ्रेंस उत्ते उन्वान है ही होए सैयदुश्शुहदा कॉन्फ्रेंस, सैयदना इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, लेकिन उस मौजू से बरकत लेते हुए ये देखो कि इनको क्या ज़रूरत है, साथ वो मौजू लाओ। मैं आपसे एक सवाल करने लगा, हुजूर कदी गड्डी लवो तो पिंडी का चक्कर लाइयो जाके रात में, तुहानू हर दूसरे चौंक ते कुड़ियां खलोतियां मिलणगियां। कदी इस्लामाबाद जाइयो, तुहानू रात नू चौंकां च बीबियां खलोतियां मिल। मेरे सियालकोट में खड़ी हैं, गुजरावाला में खड़ी हैं, लाहौर में खड़ी हैं, मुल्तान में खड़ी हैं, कराची में खड़ी हैं। 5000 दबो गड्डी च बा के लै जाओ, इतने हालात ख़राब हैं। और हम अब ज़रा सुनना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज गुज़र रहे हैं। एक बीबी अपने खाविंद को याद करते हुए ना कुछ अशार पढ़ रही है। जब हज़रत उमर ने वो शेर पढ़े तो हज़रत सुने तो हज़रत उमर लरस गए, ये क्या होने लगा, ये बीबी क्या पढ़ रही है? जब आपने शेर सुने आप लरस गए, ये बीबी क्या पढ़ रही है? सुबह पता करवाया मसला क्या, पता चला इसका खाविंद ईरान जिहाद के लिए गया हुआ है। अपनी बेटी सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए, जाके कहा हफ्सा अल्लाह हक बयान करने में शर्म करता नहीं, तू मेरी बेटी भी है लेकिन तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज में भी शामिल है, ये तो बता ज़रा कि बीबी अपने खाविंद के बगैर कितनी देर रह सकती है। अब सवाल इस तरह का था और जवाब इस तरह का था कि शर्म की वजह से सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुँह पे कपड़ा रख लिया और ज़ुबान से जवाब भी नहीं दे सकी। आपने उंगलियों से इशारा किया, 3 महीने, बाद में 4 भी लिखा है, 3 महीने 4 महीने। आपने जवाब दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उसके बाद कानून पास किया, फरमाया आज के बाद हालात जितने मर्जी ख़राब हो, कोई मुजाहिद कोई फौजी 3 या 4 माह से ज़्यादा अपने घर से दूर रहेगा नहीं। इसको कहते हैं एहसास, एहसास से जिम्मेदारी, इसको कहते हैं ड्यूटी। लेकिन क्या है, सानू पता ही नहीं कि हज़रत इन्होंने केड़े मौजू की लोड़ है, इनकी बीमारियां क्या हैं। बस हम हज़रत लगे हुए हैं और हमारे सामने कौम शख्सियत परस्ती में फंसी है, कौम ज़िना की तरफ जा रही है। पुत्र याद रखना, हुसैनियत मोए यजीद को गालम गलोच करके घर चले जाने का नाम नहीं है, हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारने का। हुसैन नाम है जिंदा। ये जो पुत्र माहौल आपने और मैंने बना रखा है, उन्होंने तो इस माहौल को इख्तियार ही नहीं किया। आप और मैं तो एक मस्जिद में बैठ के प्रोग्राम करवा रहे हैं। अगर प्रोग्राम करवा के हाथ झाड़ के लंगर खा के घर चले जाने का नाम ही दीन था तो पुत्र तू मैं तो मस्जिद बह के लग गया। मेरे हुसैन के पास तो मस्जिद भी मस्जिद नबवी शरीफ थी, मेरे हुसैन के पास तो मिज़ार भी नाना का मिज़ार था, मेरे हुसैन पाक के पास तो मिज़ार भी सैयदा कायनात का मिज़ार था, मेरे हुसैन के पास तो मिज़ार भी भाई हसन का मिज़ार था, मेरे हुसैन के पास तो मिज़ार भी मिज़ार सैयदा आयशा था। एक महीना यहाँ प्रोग्राम होते, अगला महीना ऐलान हो जाता पाक हुसैन मक्का आ रहे हैं, नानी खदीजा के मिज़ार पे प्रोग्राम होंगे, मस्जिद हराम में प्रोग्राम होंगे। ऐलान होता अगले माह हज़रत अली मौला अली के मिज़ार, हज़रत इमाम हुसैन मौला अली के मिज़ार पे जा रहे हैं। पूरा 1 महीने महफिलें हज़रत अली के मिज़ार पे होंगी। वहाँ भी नहीं हुई, वहाँ भी नहीं हुई, वहाँ भी नहीं हुई, बल्कि हुसैन ने बता दिया कि हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारने का।
हुसैनीयत नाम है और पुत्र हालात वेख के पता लगता पाया कि हुसैन है। इसलिए तो इकबाल ने कहा था, आज भी काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, आज भी काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार अभी घेसुए दजलाओ फुरात। हर साहब हेलीकॉप्टर नहीं गया, हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला गश फरमा रहे थे, रात दूर हजरत रोशनी जलती देखी, गए, खैमा लगा है, बंदा बाहर बैठा है, अंदर औरत की आवाज़ें आ रही हैं। जाके पूछा कौन है तू? उसने कहा जी मैं परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ। पूछा हुआ क्या? उसने कहा मेरी बीवी दर्द ज़ै में मुब्तला है, रात का वक्त है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। उसी वक्त गए अपने घर और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला, सैयदा उम्मे और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का स्टेटस क्या है? सैयदा उम्मे कुलसूम नवासी हैं अल्लाह के महबूब की, सैयदा कुलसूम नवासी हैं सैयदा खदीजा की, सैयदा कुलसूम शहजादी हैं सैयदा कायनात की, सैयदा कुलसूम जिगर का टुकड़ा है मौला अली की, सैयदा कुलसूम बहन इमाम हसन की, सैयदा कुलसूम बहन इमाम हुसैन की, सैयदा कुलसूम जोजा हैं हजरत उमर बिन खत्ताब की। ये सारे हुक्मरान मिल जाएं और उम्मे कुलसूम पाक की गली का जो कुत्ता था उसके पैरों को जो मट्टी लगी थी ये उतने भी नहीं है। आके कहा उम्मे कुलसूम एक नेकी है अगर आप करना चाहती हैं तो। पूछा अमीरुल मोमिनीन की होया? फरमाया बाहर एक परदेसी आया है, खैमा लगाए बैठा है, बीवी दर्द ज़ै की शिद्दत में है, इस वक्त रात को कौन जाएगा? अगर आप नेकी करना चाहें, नवासी तो रसूल पाक की थी ना, शहजादी तो अली की थी ना, शहजादी तो सैयदा कायनात की थी ना। उसी वक्त हजरत जो जो सामान चाहिए था सारा इकट्ठा किया, चले गए। सैयदा उम्मे कुलसूम अंदर चली गई, हजरत उमर बाहर बैठे, हांडी रखी, बंदे के साथ बातें की, उसकी दिलजोई की, उसका डिप्रेशन उसकी टेंशन कम की, खाना पक गया उसको डाल के दिया, वो खा रहा है। अंदर से हजरत उम्मे कुलसूम की आवाज़ आई, अमीरुल मोमिनीन बाहर बैठे बंदे को मुबारक दे दें, अल्लाह ने उसको पुत्र दिया है। जब उसने अमीरुल मोमिनीन सुना पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने कहा आप अमीरुल मोमिनीन है? फरमाया हाँ मैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाऊं, मिजाज देखो जरा फारूक आजम का। इतने 15 बंदे रोंदे रहे, एक एक करके डूबते रहे, रुड़ते रहे, किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगी है, किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। इसलिए पुत्र अल्लाह आप सबको सलामत व बाकरामत रखे। हर बार मुहर्रम आता है गुजर जाता है, कुछ सीखते नहीं, कुछ प्रोग्राम नहीं बनाते, कुछ ज़हन नहीं बनाते। वो चलियो कुछ तो ले लो करबला विचों, करबला में तो हर फूल खिला है। अगर सब्र देखना है करबला में देख लो, अगर हिम्मत देखनी है करबला में देख लो, सजदा देखना है करबला में देख लो, इबादत देखनी है करबला में देख लो, तिलावत देखनी है करबला में देख लो, रब की रज़ा पे राज़ी कैसे रहा जाता है करबला में देख लो, प्यासे रह के भी कैसे मुस्कुराया जाता है करबला में देख लो, भूखा रह के भी कैसे मुस्कुराया जाता है करबला में देख लो, मौत सामने खड़ी हो फिर भी कैसे मुस्कुराया जाता है करबला में देख लो। लेकिन दुख की बात है असी चोलों तो इलावा करबला चो कख भी लिया, असी सबील तो इलावा करबला चो कख भी लिया, असी मिठे तो इलावा करबला चो कख भी लिया। हालां सारा कुछ मौजूद है, लेकिन इसमें कोई कसूर हजरत मेरा भी तो है ना। 77 साल हो गए, मैंने कौन सा करबला को प्यास से आगे जाने दिया। अच्छा मैं आपसे एक सवाल वैसे पूछता हूँ पुत्र, ये जून चल रहा है, बिल्कुल एंड है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल पहले आपने भी जून के रोज़े रखे, मैंने भी रखे। आपको पता है जून में जो ये वाला वज़ू है ना, ये जो असर के लिए किया जाता है, बड़ा औखा वज़ू है। 14 घंटे गुजर चुके होते हैं प्यासे, गर्मी ज़ोरों पे है और बड़ा औखा काम है पुत्र। मुंह में पानी रख के अंदर ना जाने देना, मुंह में पानी रख के। तो कभी इस तरह तो नहीं हुआ कि हजरत तो करूली करके असी रो ही पे, बल्कि असी खुश होने हैं, शुक्र है यार मेरा ईमान मजबूत है, मैं मुँह च रख के अंदर जान देता। मैं कहना तू मुँह च रख के अंदर ना जान देवें तो खुश होए, तो जड़ा एडी दूर वगन डे असी इमाम अली रोंदे रहे।
तू मूँह च रख के अंदर जान ना दवें तो बाद च तू खुश होवें। याश शुक्र है मेरा ईमान कितना मजबूत है, मैं मूँह च रख के अंदर जान देता। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्जी सी कि पानी पीना। बल्कि हम इतनी एहतियात करते हैं बाद में भी जब वुज़ू कर लेते सुकून नहीं आता कि तरी भी अंदर जाए, तो तरी भी अंदर ना जान देवें तो बाद खुश होए तो हुसैन रोंदे रहे। और हुसैन नहीं रोए, हुसैन नहीं रोए और नहरे फुरात रोती रही, मुझे हुसैन ने अपने लब नहीं अता फरमाए। अपनी ठंडक देंदा चैन, या हुसैन या हुसैन, अपनी ठंडक देंदा चैन, या हुसैन या हुसैन। हुसैन नहीं रोए, नहर रोती रही, मुझे हुसैन ने वो मुबारक नहीं फरमाए। जी पूरी गल दसो, जाकर जी एना ते रहम करो, खतीब साहब एना ते रहम करो, एना दसो करबला की है। हुसैन नहीं रोए, नहरे फुरात रोती रही कि मुझे हुसैन के लब नसीब हुए, मुझे हुसैन के होंठ नसीब हुए, मुझे हुसैन की जुबान को मस करना नसीब हुआ, क्योंकि हुसैन की जुबान, हुसैन के होंठ वो मुबारक होंठ थे, वो मुबारक जुबान थी। सहाबा कहते हैं कभी हमने देखा हुसैन नाना की जुबान चूस रहे हैं, कभी हमने देखा नाना हुसैन की कभी हमने देखा नाना पाक हुसैन की जुबान चूस रहे हैं, कभी हमने देखा नाना पाक हुसैन की जुबान चूस रहे हैं, और कभी हम देख रहे हैं हुसैन नाने की जुबान। गल दसो और कोई दर्श खाओ, और मौलवी जी पूरी गल दसो, पैसे ले ले जे अकाउंट च टुर गए जे, कख नहीं कहते तानू। और इनको बताओ हुसैन नहीं तरसा, पानी तरसा। हज़रत साहब जिन्नू अल्लाह दे महबूब अपनी जुबान चुसान और फिर तरस सकता है। और सरकार मौलवी जी पूरी गल दसो, तरस खाओ वाला थे। और जब उनकी मर्जी थी और जोड़े जन्नत से मंगा लिए, अगर जन्नत से जोड़े मंगवा सकते थे पानी भी मंगवा सकते। हुसैन तरसे, हुसैन तरसे, पानी बंद सी मैं नहीं इनकारी, लेकिन हुसैन तरसे। ये मेरे हुसैन की बेअदबी है, ये मेरे हुसैन की तौहीन है। और चलिया कुश्ती हो रही है, किनकी? हसन पाक हुसैन पाक। नाना भी मौजूद हैं, सैयदा कायनात भी मौजूद हैं। सैयदा फरमाती हैं मंजर क्या है, नाना जान हजरत हसन को कुश्ती के दाव बता रहे हैं। हसन ऐसे पकड़ो, हसन ऐसे करो, हुसैन ऐसे करो। कहती मैं बैठी देख रही हूँ, हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। चाहिए तो ये था कि नाना पाक शफकत हुसैन पे करते, लेकिन नाना पाक शफकत हसन पे कर रहे हैं। कहती मुझसे नहीं रहा गया, मैंने अर्ज की सोने महबूब पाक अल्लाह के रसूल मेरे बाबा जान, हसन बड़े हैं हुसैन छोटे हैं, शफकत हुसैन पे करें, उनको बताएं। कहा बेटी फातिमा ओ हुसैन को इसलिए नहीं बता रहा, हुसैन को बताने जिब्राइल आया है। मौलवी जी पैसे ले ले जे काउंट च आ गए ने, वो गल ही थोड़ी जी सच दा छोड़ो है, थोड़ा जा के टुर पे। हुसैन तरसे, हुसैन तरसे, हुसैन तरसे, तरसा पानी, तरसा पानी, तरसा पानी, तरसा पानी, तरसा पानी, तरसा पानी, तरसा पानी। हुसैन तरसे, क्योंकि जो तरसे उसको हुसैन कहते, जो तरसे उसको हुसैन कहते। हुसैन का तो स्टेटस ये है, नौजवाना ने जन्नत के सरदार। हाय हाय पैसे भी ले ले, लेकिन गल पूरी दसी। पैसे भी ले ले, ये भी चोखे।
साढ़े बेचारे तो लैंदे कख नहीं, मैं भी इन्हां पिछे पिया रहना वा, वो तो लैंदे भी चौखे ने लेकिन गल दसी हुसैन तरसे, मेरा वर्द कहता है, मेरा ज़ौक़ कहता है, मेरा शौक़ कहता है, हुसैन पाक ने तो तवज्जो ही नहीं ना फरमाई। मेरा वर्द कहता है हुनैर भी मिन्नतें करती होगी, हुनैर भी मिन्नतें करती होगी, हुनैर भी मिन्नतें करती होगी। इमाम पाक आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। और इब्ने ज़ियाद की क्या औकात और शिमर की क्या औकात कि हुसैन पे पानी बंद करें, आप तो तवज्जो नहीं कर रहे। अरे एक बार इशारा करें और मैं कदम चूमने आ जाती हूँ। लेकिन हर बार मेरे हुसैन ने मुस्कुरा के यही कहा होगा, जो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावां, जो मेरे। इसलिए जिन्हें ना पैसे ले ना पैसों का इरादा सी, फिर उन्हें सच बोलिया। उन्हें दसिया करबला की है, आर फिखड़ी रूमी है कश्मीर, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह, क्या कहा? हुसैन तरसे, हुसैन तरसे। बल्कि क्या हुआ? ताकत हुंदियां जोर न लाया, ताकत हुंदियां जोर न लाया। हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह, इमाम हुसैन ने कहा कि गुलामों के 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 एक गुलाम ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी के गुलाम। हजरत शाह सुलेमान लिखा है कि मुरीद था, उसका बेटा खो गया। मुरीद काम करता था, हजाम था, सज्जे खब्बे इधर उधर बड़ा ढूंढा, बेटा नहीं मिला। स्पीकर मस्जिद को लगे नहीं, ऐलान कर दें, पुलिस का निज़ाम इतना फ़ाल नहीं, गाड़ी लेके किधर एक उधर एक उधर, कोई कुछ भी नहीं। जब नहीं मिला, शाह साहब की खिदमत में आया कि अर्ज़ की थी, शाह जी पुत्र गुआच गया है। शाह साहब चुप रहे। मुरीद था, वो भी नहीं बोला। किताबों में लिखा 18 साल इसी तरह गुजर गए। 18 साल, पुत्र की उम्र थी 2 साल। 18 साल वही दिन जिस दिन पुत्र गुआचा था। घर में बैठे थे, कोई बात हो रही थी, बीबी बोल पड़ी शाह साहब के मौजू पे। उन्हें कहा मैनू ना शाह होरां दियां गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मंदी तेरे पीर नूं, मैं उस दिन मनांगी जिस दिन मुंडा मेरा लभ के देंगे। उन्हें कहा अपनी जुबान को लगाम दे, इसमें कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा। ये कौन सा बड़ा काम है? पीर भी करने वाला था। देखा जो मुरीद का इम्तिहान लेना, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए। बंदा भेज के बुलाया। किताबों में लिखा है हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़रत अली की मोहब्बत में टिंड करवाया करते थे, क्योंकि हज़रत अली की सुन्नत है टिंड करवाना। टिंड करवाते थे, टिंड ही करवा के रखते थे हज़रत। बुलाया उसको, कहा भाई वाल वाह भाई वादगे ने टिंड ही कर दे। वो बड़ा राज़ी हुआ, वट्टी पे उस तरह तेज़ किया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दाई तरफ से सर मूंडना शुरू कर दिया। बीवी ने जख्म पहले छील दिया हुआ था, अंदर बेटे की जुदाई का तूफान बरपा था, जुबान को दांतों के नीचे दे लिया। बेटे की मोहब्बत में कोई ऐसी बात ना निकल जाए, 18 साल की मेहनत ही जाया जाए। लेकिन तूफान तो तूफान है। अगर यहाँ से इजहार का मौका नहीं मिला, आंखों के रास्ते आंसू बन के बह बैठा। इस साइड की सारी टिंड कर दी, इस साइड के सारे बाल उतार दिए, आंसू बह रहे हैं। जब इस साइड पे आने लगा तो दाढ़ी से होते होते कुछ आंसू शाह साहब के सर के उस हिस्से पे गिरे जहां से बाल उतर चुके थे। पता तो पहले भी था, कोई बहाना तलाश कर रहे थे। पीछे वेख्या मुरीद प्या रोए। पूछा कानू रोना है? अर्ज की थी शाह जी 18 साल हो गए, पुत्र गवाचिया, आज दे दिन नहीं गवाचा सी, बुढ़ी लड़ी है, मेना मारिया है, कहती मैं तेरे पीर नूं नहीं मनदी, मन्ना की उदन जिधर मुंडा मेरा लभ के देणगे। फरमाया केड़ा वड्डा काम आखिया सूं, तू घर जा, तेरे जान तो पहले पहले मुंडा आ गया होएगा। अर्ज की थी शाह जी अब कोई इम्तिहान न लीजिएगा, जो उन्हें जनाब के खिलाफ गल की थी तो उन पान देंगा। फरमाया लोड़ ही नहीं पड़ेगी, भाग तू। भागा, और कितना भाग सकता था? जिसके कदमों में अल्लाह की रहमत शामिल हो, उससे कोई तेज भाग सकता है? जब भागा, जाके क्या देखता है, घर के बाहर सारे पिंड इकट्ठा है। लोगों को पूछता है की होया? उन्हें कहा सी तेनू पूछण आया की होया। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा देख सेन पे चारपाई बिछी है, गबरू नौजवान बैठा है, लोगों को पीछे करके जब अंदर गया, खून ने खून को खींचा। बाप को नहीं बताना पड़ा बेटा है, बेटे को नहीं बताना पड़ा बाप है, दोनों बगलगीर हुए। पूछा पुत्रा गया किवें, आया किवें? उन्हें कहा बाजी जान का पता कोई नहीं, छोटा जिहा सा, वड्डा होया सिखां दे घर सा, उन्होंने भी नहीं कहा कि तू साडी औलाद है। कई बार नसन की कोशिश की, मंजिल ही नहीं पता, ऐसे फिर वापस आ गया। पुत्र ऐसी जाना आया किवें? उन्हें कहा अब्बा जी मेरा मालक किते जान लगा सी,
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। मैं घोड़ा तैयार करके वागा फड़ के खलोता सा, मेरा मुंह बूहे वाल सी। बाबा बूहे चो नहीं आया, जमीन चो निकलिया, समानू डिगया, मैनू नहीं पता। हाथ फड़िया घोड़े समेत इत्थे खिलार के दे गए। मुरीद था ना, कहा पुत्रा जे लै जावा बाबा पछाण ना पे, पछाण लेगा? उन्हें क्या बाजी पहली गल बाबा सोना ही अड्डा है, लखा च खलारोगे पछाण लांगा, लेकिन बाबे दी सब तो वड्डी निशानी है वे अद्धी टेंड सी अद्धे सिर ते वाल सन। ये तो मेरे हुसैन पाक के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की ताकत का आलम है। मेरे हुसैन का आलम क्या होगा? लेकिन की क्या ताकत हुंदियां जोर ना ला ते बैठे मल रजाई, वो पानी बाज प्यासे टुर गए ते दीन दुनी दे साई है। लेकिन दुख की बात यह है पैसे भी चोखे ले ले, लेकिन दसिया इसलिए पुत्र सारे सियाने हो, सिखो सिखो बच्चे हो, सिखो पुत्र, हाँ जी सिखो मेरे पुत्रों। और अल्लाह सानू भी सिखाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें भी सिखाने की तौफीक अता। जे पुत्र करबला दसी गई होंगी कौम का हाल कदी होना, कौम का हाल होना। हज़रत साहब तरे तो अगे जान ही नहीं दिता है, क्योंकि सौदा वाल विकदा है तरे वाल। ठीक है पुत्र, मेरे हुसैन तरसे, जरा एक बार उच्ची को मन सुकून आ जाए। मेरे हुसैन तरसे, मेरे हुसैन पाक तरसे, पानी तरसिया, पानी मेरे हुसैन पाक के होंठों को पानी, क्योंकि वो होंठ वो हैं जिनको अल्लाह के महबूब चूमा करते थे। वो मुबारक ज़ुबान वो थी जिनको अल्लाह के महबूब चूसा करते। और पुत्र आखिरी बात, मैं हजरत वक्त हो गया, आखिरी बात पुत्र हाथ जोड़ के सारे आते, मैं मुसलमान हाँ सी पुत्र अल्लाह इंदा असी मुसलमान असी वो आला हज़रत ने कहा ना कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्ब। पुत्र स्पेशल जवान पुत्र स्पेशल 9-10 2 छुट्टियां आनियां ने पुत्र, ना तो किते मरी नस चली है तो ना किते नारायण नस चलाए, ना किते मालम जब्बा टुर चलाए। 365 दिन साल दे होंदे ने, 363 दिन उत्थे ही होएगा, किते नहीं जाएगा। लेकिन 2 दिन हुसैन दे ने, 2 दिन पुत्र एनी ते वफा करो, वो चलियो हुसैन का दिन ने तो तुसी फैमिलियां दे बुढ़ियां लैके फिरन टुर चले हो। पता है हुसैन कौन है? हुसैन रो रहे हैं, रो मैदान करबला में नहीं रहे, किधर रहे हैं? फातिमा के वेड़े में रो रहे हैं, बच्चे हैं ना, बचपन है। हुसैन रो रहे हैं, नाना जान ने हुसैन के रोने की आवाज़ सुन ली, तशरीफ़ ले आए और फरमा रहे हैं फातिमा मेरे हुसैन नू ना रोन दिया कर, क्योंकि जो हुसैन रोंदा है मेरे दिल नू तकलीफ हुंदी है। मेरे हुसैन पुत्र 2 दिन हुसैन दे ने, 2 दिन पाक 363 दिन पुत्र उत्थे ही मरी, केड़ी नस चली है, किते किते नहीं जाना है। 2 दिन उनके हज़रत साहब असी अगे जाने के बजाय पिछे आए हैं। ये बुजुर्ग बैठे हैं हज़रत साहब, मैं 97-98 करबला वेखे ही मरम, लोग अपने टीवियां दियां तारां जिहड़ी अल्टीने नूं लगी हुंदी सी ला छड़दे सन। अब हुसैन के दिन है टीवी चलेगा पुत्र, पीटीवी च भी हिम्मत नहीं सी हुंदी कि कोई ड्रामा कोई कमर्शल भी ला जाए। पीटीवी की लांदा हुंदा सी सिर्फ बयानात कसायद। लेकिन हुण वेखो पुत्र इन्ने प्रोग्राम इन्ने मनण वाले, कोई अदब नहीं है। असी पुत्र कभी सोचा भी नहीं कि 9-10 मरहम नूं कोई अपनी बुढ़ी लैके मरी फिरन जाए। वो हुसैन के दिन है ये हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।